अगर आपकी डायरी में वो फैसले नहीं लिखे ना कि मैं 2026 में क्या क्या करूँगा, मैं प्रार्थना इतने घंटे करूँगा, मैं वचन रोज इतने घंटे पढ़ूँगा, मैं संडे चर्च जाऊँगा, मैं बीज बोऊँगा, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूँगा, मैं 1 हफ्ते में सुसमाचार सुनाऊँगा, मैं 15 दिन में 1 बार चर्च जाके सेवा करूँगा, मैं अपने आप को नम्र करूँगा, दीन करूँगा। जैसा मैं पहले चुगलियों में मन लगाता था, मैं आजकल चुगलियों में मन नहीं लगाऊँगा। मैं अपने प्रेम को बढ़ाऊँगा, मैं अपने आप को नम्र करूँगा, दीन करूँगा, सहना सीखूँगा। अगर आपके ये फैसले नहीं हैं तो आज आपको वो फैसले करने, आज का वचन सुन के एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक प्रभु दे नाल एक पर्सनल संगति 2026 दे विच तुहाडा बनाउण दा एक लक्ष्य होना चाहिए है। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे मैं 2025 में चला हूं, प्रभु मैं वैसे नहीं चलूंगा इस बार। अगर प्रभु मैंने 2025 में संडे मिस किया है तो प्रभु मैं 2026 में ये लक्ष्य रख के चलूंगा कि ये मेरा लक्ष्य होगा कि प्रभु मैं तेरे भवन में, प्रभु मैं तेरे कामों को, परमेश्वर मैं संडे कभी मिस नहीं करूंगा। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु मैं रोज तेरे साथ संगति में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। ये 2026 का आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु मैं रोज तेरे साथ बातें करूंगा, तेरी बातों को मैं सुनूंगा। परमेश्वर मैं रोज तेरे वचन को पढ़ूंगा। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या हुआ कि जैसा 2025 में चले हम वैसा अब भी चल रहे हैं। वो क्या हुआ, वैसे 2025 में भी हमने प्रार्थना नहीं की और अब भी 2-3 दिन हमने वेस्ट कर दिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरी आवाज को सुनो तो उस आवाज को सुन के, उस वचन को सुन के उसके अनुसार फॉलो करना शुरू कर दो। परमेश्वर आपके बीच में बड़े कामों को करेगा। देखना आप प्रभु की महिमा अद्भुत रीति से आपकी जिंदगियों में उतरेगी। परमेश्वर सब कुछ चेंज करने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। आप बड़ी ग्लोरी, बड़ी महिमा को देखोगे। आपको भी अपने रिश्ते को सही करना है 2026 में। आज का वचन सुन के आपको अपनी लाइफ में एक फैसला करना है, प्रभु के साथ एक डीप रिलेशनशिप, एक संगति बनाने का। परमेश्वर के साथ एक संगति बनाने का आपने फैसला करना है। प्रार्थना में जाने का आपने एक फैसला करना है। जिस तरह लोगों ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर पूरा साल मैं कभी चर्च मिस नहीं करूंगा, और लोगों ने आके मुझे पर्सनली ऑफिस में आके अपना रिकॉर्ड दिया, ऐसे कॉपियों में लिख के, देखो कहते ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी संडे मिस नहीं किया, ये देखो ये डेट, ये मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग। तो परमेश्वर क्यों ना उनको ब्लेस करेगा। अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के आगे पेश करना, प्रभु के आगे पेश करना, इस 2026 में आपको वो होना चाहिए कि जैसे मैं 2025 में चला हूं, प्रभु मैं 2026 में वैसे नहीं चलूंगा। क्योंकि जब तक आपका खुद का पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं होगा, तब तक आप अपनी जिंदगियों में उन कामों को नहीं देख सकते जो देखने के लिए और परमेश्वर ने आपको चुना है। आप सुनते रहोगे कि प्रार्थना करनी है, मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना है, पर अगर आज आप फैसला नहीं लोगे कि मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है वो केवल प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब तक आप अपनी जिंदगी में खुद इस वचन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में गवाही को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपने सुना है परमेश्वर जो है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, ये मैंने देखा, ये मैंने, परमेश्वर का वचन कहता परख के देख यहोवा कितना भला है। अगर आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे, आप फिर उत्तर नहीं प्राप्त करोगे, तो फिर कभी भी शैतान जो है वो आपको बहकावे में लेके जाएगा। झूठ के द्वारा शैतान ने सबसे पहले झूठ बोला
आदम और हवा को झूठ के द्वारा हवा बहकाई गई, और आज भी विश्वासियों को, नए लोगों को शैतान झूठ के द्वारा ही बहकाता है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है। देखो, वो भला करने वाला नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो ऐसा ऐसा क्यों होता? वो झूठ अपनी लाइफ में, जो झूठ है उसको कट करना है। झूठ के द्वारा हवा बहकाई गई, और झूठ के द्वारा ही आदम और हवा जो थे वो पाप में गिरे। तो आज भी लोगों को झूठ ही है जो लोगों को गिराता है। लोगों को आज एक सबसे बड़ा झूठ लोगों को ये गिराता है कि कोई बात नहीं, पाप करते रहो, चाहे जैसा मर्जी चलो, तुम्हारा परमेश्वर तो भला ही है, वो तुम्हारे साथ भला ही करेगा। ये बहुत भरमाने वाली झूठ की बात है जो आज शैतान विश्वासियों की जिंदगियों में कर रहा है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु जो है वो दया करने वाला भला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, जैसा मर्जी चलो, उसके सामने पश्चाताप कर लेना, मन फिरा लेना, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। नहीं, झूठ के बहकावे में नहीं आना। 2026 में अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है। क्योंकि जब लोग अपना खुद पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते और वो गवाहियों को सुनते रहते हैं कि परमेश्वर काम करता है, और वो खुद रिश्ता नहीं बनाते, खुद प्रार्थना नहीं करते, तो फिर कभी भी शैतान जो है वो अविश्वास, झूठी बातों को लेके उनकी जिंदगी में आता है, तो उनके हालातों को दिखाता है उनके सामने कि देख, तेरे हालात तो बदले नहीं हैं, और आसानी से परमेश्वर से, आपको प्रभु के भवन से, प्रार्थना से, वचन से, आपको संगति से, परमेश्वर से इजीली आपको दूर कर देता है। तो इसीलिए 2026 में हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे गवाही भी लेके जाता है ना, जितने लोग टेस्टमनीज देते हैं, प्रार्थना आपने करनी है। प्रार्थना का एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जो गवाही आपको मिलती है वो आपके उद्धार के लिए है। परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इस सच्चाई को तो कोई भी नहीं दबा सकता। यीशु चंगा करने वाला है, करता था और वो करता रहेगा। ये सच्चाई कभी नहीं दब सकती, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर वो चंगियाई क्यों देता है? ये मिरेकल, ये चमत्कार क्यों होते हैं? ये उद्धार के लिए हैं, ये आपकी साल्वेशन के लिए है। तो अपना एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना, क्योंकि जब आप खुद परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हो, प्रार्थना में जाते हो, जब आप खुद उस प्रार्थना को, उस विषय को परमेश्वर के सामने रख के आप उत्तर प्राप्त करते हो, तो आप विश्वास में बढ़ते हो कि हाँ, सचमुच परमेश्वर जो है वो मार्गों को सीधा करने वाला, वो उत्तर देने वाला, वो लाल समुंदर धो भाग करके अपने लोगों को निकालने वाला परमेश्वर, आप विश्वास में बढ़ते हो। तो ऐसा रिश्ता हर एक जन का 2026 में होना चाहिए। जो जहां पे भी बैठे हैं, आपका आज परमेश्वर के सामने, आपका परमेश्वर के साथ एक वायदा होना चाहिए कि प्रभु मैं 2.5 घंटे तेरे साथ प्रार्थना में बैठूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। प्रभु, मैं तेरे वचन के साथ इतना घंटे जो है मैं टाइम बिताऊंगा। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भेद आपको मिलते हैं, बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, दर्शन, स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, आप जानोगे। तो आपको खुद अपना एक रिश्ता बनाना है वचन पढ़ के। क्योंकि मैं जब वचन को डीपली ज्यादा पढ़ती हूं तो मैं दर्शन, स्वप्न, प्रभु मुझसे बात करते हैं सपनों में। प्रभु का आत्मा, प्रभु की बातें, परमेश्वर अपनी बातों को मुझसे बताते हैं, खोलते हैं। तो ऐसे जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप अपने लिए मार्गदर्शन को 2026 में प्राप्त करोगे प्रभु यीशु के नाम में। तो वायदा करना है, प्रभु मैं तेरे साथ वचन पढ़ने का आज वायदा करता हूं, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, ताकि जब वो बोले और आपकी जिंदगियों में काम हो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर के साथ आपकी आत्मा जो है, प्रभु के साथ आप आवाज सुनना आपका क्लियर हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। जब मेरी इंटरव्यू थी और जब मैं उस दिन 40 डे फास्टिंग चल रहे थे और 1 घंटा खाना खाना था और दिल्ली मेरी इंटरव्यू थी, और उस समय मैं जब सुबह मेरी इंटरव्यू थी और रात को जब हम गए और मैं पूरा अन्य भाषा में प्रार्थना करी, कहीं रुकना नहीं है क्योंकि फास्टिंग है, 1 घंटा खाना खाना है, तो ऐसे गए तो मैं अन्य भाषाओं में ऐसे प्रार्थना करी थी। लगातार गाड़ी में बैठी अन्य भाषा में प्रार्थना करी, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगातार मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ अन्य भाषा में, तो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर बल से उतरा। मेरी आत्मा परमेश्वर से सुनने के लिए अटैच हो गई और प्रभु ने मुझे रात को ही बोल दिया, तेरी जो आशीष है वो मेरी ओर से मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूँ। तो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले पता था कि मेरा सब कुछ डन है, क्लियर है। तो आप हियाव को प्राप्त कर पाते हैं, आप दिलेरी को प्राप्त कर पाते हैं जब आप परमेश्वर के साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। आप आवाज को सुन पाते हैं। तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी, बीज बोना, चर्च लगातार आना, सेवा करनी, ये 2026 में आपका ये होना चाहिए। आप हर बार सुनते हो पर फैसले बहुत कम लोग लेते हैं। आज हर एक बंदा यहां से फैसला करके प्रभु के भवन के बाहर कदम रखेगा, और आप देखना आपके फैसलों के जब आप करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला 2025 में जो गवाही आपने नहीं ग्रहण की, 2026 में आपका साल होगा गवाही को रिसीव करने का, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया।